ये आए थे छात्र नेता बन के, लेकिन क्या कभी छात्रों के हित में बात किए? कभी नहीं किए। हम लोग कितने आंदोलन किए हैं छात्रों के लिए। अपना देखे होंगे कि पीजीटी सीजीएल को लेकर आंदोलन, कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। जबकि कितना बार आंदोलन हम लोग का चल ही रहा था, वो हमारे 500 मीटर की दूरी पे आके रुकते भी थे, परंतु वहाँ पता करते थे कि वहाँ भीड़ है कि नहीं, तो वहाँ जाते नहीं थे। देखते थे किस आंदोलन में ज़्यादा भीड़ है, वहाँ जाते थे वो। तो क्या आप इसको क्या कर सकते हैं? वो छात्र नेता हैं। उन्हीं का एक साथी हैं देवेंद्र महतो, वो रियल मायने में छात्र नेता हैं। हमारे साथ युवा लोग हैं और इन लोग से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी झारखंड का चुनावी माहौल क्या चल रहा है और जिस प्रकार से जो है नए चेहरे उभर के आ रहे हैं राजनीति में भी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बाजार गर्म है। और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी झारखंड में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही थी, बीजेपी भी पूरा जो है अभी जोर शोर लगाए हुए है, सेंट्रल से भी टीम उतरी हुई है और एक नई पार्टी जो है जयराम महतो की पार्टी, जहां भी वो जा रहे हैं भीड़ उमड़ रहा है। उसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में माहौल और जो 23 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है, एक तरह से झारखंड का एक तरह से बदलाव हो सकता है या फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है या क्या होगा, पूरा चर्चा हम करेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, अभी तो झारखंड में राजनीति का माहौल गर्म है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और नई नई पार्टी आई है जेएलके, उसी का चर्चा हो रहा है। परंतु जिस तरह से अभी राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उस हिसाब से तो लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वही रिपीट कर रही है। हाँ, और बाकी पूरा झारखंड में कौन कौन कितने कैंडिडेट जीतेंगे वो तो कहना अभी असंभव है। अभी 23 तारीख को ही पता चलेगा कौन किसका पलड़ा भारी है। और अभी जो नई नई जो पार्टी आई हुई है, भीड़ बढ़ रही है, तो वो एक भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होना असंभव है। उसका कारण ये है कि पिछली बार जब ये पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी तो उस दरमियान भी देखे होंगे कि अब भीड़ बहुत आती थी, युवाओं का भीड़ बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या हुआ, को थर्ड पोजीशन में चली गई। कहीं न कहीं कुछ तो बात स्किप हो रहा है। बाद में जैसे कि अभी अब विधानसभा चुनाव होने लगा, तो उस पार्टी के सुप्रीमो पर तरह-तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। देखे होंगे कि वो गरीबी के अलाप करके वो अमीरी का वो करने लगे, मतलब जीवन शैली जीने लगे हैं। यदि आप गरीब हैं तो स्कॉर्पियो का काफिला चल रहा है आपके वो तो साथ। बोलते हैं चप्पल में हम घूमते हैं, उनका बहुत सारा वीडियोस भी वायरल है। हाफ पैंट जो है, हाफ पैंट बोलते हैं कि शर्ट जो है हाफ टी शर्ट में घूमते हैं। हाँ, तो वो कैसे कह सकते हैं वो अमीर है? तो भाई वो जो हाफ टी शर्ट है वो ब्रांडेड है। जो टी शर्ट 3000 मिलता है वो पहनते हैं। चप्पल में जो घूमता है वो आदमी 25 लाख का स्कॉर्पियो में घूमता है, उसको आप गरीब बोलिएगा? हर झारखंड का युवा चाहेगा कि हम गरीब हों, ऐसा गरीब हर कोई होना चाहेगा। ये आए थे छात्र नेता बन के, लेकिन क्या कभी छात्रों के हित में बात किए? कभी नहीं किए। हम लोग कितने आंदोलन किए हैं छात्रों के लिए। अपना देखे होंगे कि पीजीटी सीजीएल को लेकर आंदोलन, कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। जबकि कितना बार आंदोलन हम लोग का चल ही रहा था, वो हमारे 500 मीटर की दूरी पे आके रुकते भी थे, परंतु वहाँ पता करते थे कि वहाँ भीड़ है कि नहीं, तो वहाँ जाते नहीं थे। देखते थे किस आंदोलन में ज़्यादा भीड़ है, वहाँ जाते थे वो। तो क्या आप इसको क्या कर सकते हैं? वो छात्र नेता हैं। उन्हीं का एक साथी हैं देवेंद्र महतो, वो रियल मायने में छात्र नेता हैं। जब जब उनका जेबी केसेस या जेएलके का स्थापना नहीं हुआ, तो उससे पूर्व वो कितनी पुलिसों का मतलब पुलिस का लाठी खाए हैं, डंडा खाए हैं। गर्मी हो बरसात हो, हमेशा छात्र के साथ रहते थे। और ये जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब नहीं हैं। उनके हाथ में लाख रुपया का आईफोन रहता है। आप चप्पल दिखाने के लिए माड़ भात खाएंगे नदी नाला किनारे, लेकिन पानी पियेंगे क्या? मिनरल वाटर। तो नदी नाला किनारे जब आप माड़ भात खा रहे हैं तो भैया आपका मिनरल वाटर कैसे आ रहा है? आप जाइए झरना का पानी पीजिए। आप उसको गरीब कह रहे हैं। गरीब का दुखड़ा सुना के ऐसे अमीर बन गए हैं। चुनाव से के बाद जो अमीर बनता है करोड़पति, ये चुनाव से पहले करोड़पति बन गए। कैसे दिखाने कह सकते हैं करोड़पति है वो? कैसे नहीं, आपके पास इतना तरह तरह का, हर बार आप स्कॉर्पियो बदलते हैं। जूता पहनिएगा 10,000 का, टी शर्ट पहनिएगा 3,000 का, आईफोन रखिएगा। और कोई भी पार्टियां आज तक, जितनी पुरानी पार्टियां, कभी भी कोई पार्टी है सो पैसा लेकर टिकट नहीं बांटा है। लेकिन ये जेएलके पहली ऐसी देश की पार्टी है जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपया लेकर टिकट बांटा है। कहने का ये 5,000 है, 2-3 गो जीरो है, लेकिन उसके बाद और भी जीरो लगते गए 5 के। किसी को 5 लाख दे के, किसी ने जमीन बेच के टिकट लिया है। क्योंकि आप यदि मेरा विधानसभा क्षेत्र जाते हैं, रामगढ़ विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ आप जाइएगा तो देखेंगे वहाँ पे कि उनके नीचे योग्य योग्य उम्मीदवार हैं, उनके बावजूद ऐसे लड़के को दिया गया जो इंटर पास हैं, आईटीआई किए हैं और कहते हैं बेरोजगार हैं। आईटीआई किए हैं, इंटर पास हैं, कभी आपने कोई नौकरी के लिए तलाश किया? उसके बाद कौन है प्रत्याशी का नाम बताना चाहें? प्रत्याशी हमारे रामगढ़ विधानसभा पन्नेश्वर महतो है, जो इंटर प्लस आईटीआई किए हुए हैं। जेएलके के हाँ, प्रत्याशी। जेएलके के प्रत्याशी हैं।
और उन्होंने खोरठा से बीए करने की कोशिश की, लेकिन वो किए नहीं। लेकिन आप देखिएगा उन्हीं के नीचे एक खोरठा का अभ्यर्थी, एक नहीं कई अभ्यर्थी हैं जो नेट जीआरएफ किए हुए हैं, उनका झोला ढो रहे हैं। तो एक तरह से ये पार्टी जो है प्रतिभावानों का प्रतिभा को दबाने का कोशिश किए हैं। आप देखिए पनेश्वर महतो क्या है, पर क्या कहा जाता है कि युवाओं का एक तरह से सरकार बनेगा, युवाओं को सरकार में आना चाहिए। और जब जयराम दादा आए तो उसके साथ युवा का भीड़ भी उमड़ता है, ज्यादातर उसमें युवा ही नजर आते हैं। तो फिर क्या कुछ खेला हो रहा है इस पार्टी में? खेला पूरी तरह से हो रहा है, दिग्भ्रमित हो गए हैं। बहुत से कुर्मी समाज के लोग उसमें लगे हैं कि हमको एसटी बनाएगा, लेकिन एसटी बनाने जाने वाले नहीं है। ये अपने नाम क्या है टाइगर लगाते, लेकिन टाइगर अभी मेमना बनाए हुए हैं। कभी भी कोई स्टेज में आपको 32 का चर्चा नहीं करेंगे, भाषा खतियान का चर्चा नहीं करेंगे, बाहरी भीतरी का चर्चा नहीं, क्योंकि इनको विधायक बनने का लालसा जग गया है अंदर से। इसलिए ऐसो ये जो टाइगर शब्द लगा रहे हैं वो भी बेकार है, वो मेमना शब्द लगाएं। फिर बहुत कोई जो क्रांतिकारी शब्द लगा रहे हैं वो भी न लगाएं। वो न आप न विद्रोही हैं न क्रांतिकारी हैं, क्योंकि एक पनेश्वर जो हमारे उनके जो हमारे जो प्रत्याशी हैं रामगढ़ विधानसभा के जेएलकेएम के, उनके अंदर खोरठा के जो जीआरएफ किए हुए उनका झोला ढो रहे हैं। तो उनका तो प्रतिभा को तो दबा दिया गया। उनका नाम ओम प्रकाश पटेल है, जीआरएफ किए हुए खोरठा में, और पनेश्वर महतो ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाए, खोरठा से करे छोड़ दिए। क्या कारण है भाई आप छोड़ दिए? कहते हैं बेरोजगार। पहले आप तो पूरा तो करिए, बीए तो करिए कम से कम। दूसरा प्रत्याशी है आपके संतोष टिडवार, वो कहाँ के हैं? वो भी रामगढ़ विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, वो भी जेएलकेएम से जुड़े हैं, वो भी झोला ढो रहे हैं, वो भी जीआरएफ झोला ढो रहे हैं जेएलकेएम का पनेश्वर के नीचे ढो रहे हैं। तो इतने उम्र दराज, इतने डिग्रियां आपके पास है। इंटर में आप बात कर रहे हैं जो वहाँ के कैंडिडेट हैं, उनके पीछे ये लोग झोला क्यों ढो रहे हैं? तो ये लोग चाटुकारिता वाला राजनीति या तो इनमें इनके अंदर हिम्मत नहीं है क्रांतिकारी करने का, सिर्फ शब्द लगाते क्रांतिकारी और विद्रोही तो है नहीं। उधर संतोष महतो थे, वो भी नौकरी त्याग पत्र दे के आए, वो भी झोला ढो रहे हैं इंटर पास कैंडिडेट के पास। उसकी उम्र कितनी है? 26 साल है, और बाकी जो झोला ढोने सबकी 30 बरस होगी, 30 प्लस है। लेकिन ये लोग बताइए क्यों किया गया ऐसा आदमी को जो टिकट दिया गया? क्या लगता है आपको रामगढ़ विधानसभा? देखिए जो 5000 बोला गया था ना, जो क्या है ना 5000 की जगह 5 लाख 10 लाख दे के टिकट खरीदा गया है कि जो ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि शुरुआत में तो सारे युवा आदिवासी मूलवासी जुड़े इस पार्टी से, परंतु उस पार्टी का मतलब युवाओं का भीड़ को ऐसे दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया जयराम महतो और अपना दिमाग लगाने लगे। इसलिए ऐसो अभी जो है बहुत सारे देखेंगे उनके अच्छे अच्छे प्रत्याशी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो उनका तो क्या ऐसे में कभी लगता है कि आप झारखंड का सीएम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और उनका जो भीड़ जो देखिएगा, भीड़ में ऐसे ऐसे जो छात्र रहते हैं जो अभी 18 बरस नहीं हुए, इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वही हाल था उनका लोकसभा में, वही हाल अभी होने वाला है। क्योंकि जब अच्छा वोट आया एक तरह से जयराम दादा आने से क्या होगा, लेकिन है कि आप जीतेंगे तो थर्ड पोजीशन आए ना, आप जीत तो नहीं पाए। वही हाल यहाँ पे होगा, क्योंकि आप ऐसे प्रत्याशी को दिए। हम लोग भी उनका जो आश्वासन हम भी लुभा गए, चलो भाई 32 लागू होगा, स्थानीय नीति लागू करवाने की बात करते, लेकिन जब देख रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार दे रहे हैं जो जिनको जो प्रत्याशी हमारे रामगढ़ को उनको पूछ दिया जाए 1932 क्या है, स्थानीय नीति क्या है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे ठीक से। और जितने भी कैंपेन हो रहे हैं हमारे रामगढ़ विधानसभा में, सारा बात बोलते हैं जयराम महतो, पनेश्वर महतो को मौका देते नहीं बोलने के लिए। तो हम हमारा विधायक बनेंगे, भावी विधायक पनेश्वर महतो जी, तो हम अपना समस्या रामगढ़ विधानसभा हम अपने विधायक के पास लेके जाएंगे ना, कि हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री पास ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो प्रोजेक्ट हो गए कि जयराम महतो सीएम है, तो सीएम के पास तो इतना आसानी से तो पहुँचा नहीं जा सकता है। अब भाई वो बोलेंगे कि आप अपना विधायक को क्यों नहीं पकड़ते हैं, तो पनेश्वर महतो को हमको जाकर बोलना होगा भाई आप विधायक है, आप तो आप अभी तक से एक स्पीच नहीं देते हैं कि क्या है क्या नहीं। और आप है सो उनके नीचे जो है जो घुसे हुए बहुत सारे होनहार जो है, या कहिए कि दबे हुए लोग हैं, जो कहते तो है क्रांतिकारी लेकिन है वो गुलाम है। वो लोग जो मैंने बनाया जो है जेएलकेएम से नाराज चल रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से। पर ये हमको ये बताइए आप कि वहाँ पे तो विधायक जो है दूसरे पार्टी के हैं, उसके बारे में क्या चर्चा है? इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, क्योंकि पहले से तो चलते आ रहा, तो क्या लग रहा है जो नया पार्टी है दोनों का टक्कर दे पाएगी, या फिर जिसकी सरकार थी पहले रामगढ़ विधानसभा का हम बात कर रहे हैं वो आएगी? क्या लग रहा है वहाँ किसका दबदबा ज्यादा है वहाँ? देखिए वहाँ पे क्या है कि एक एनडीए की पार्टी है आसू पार्टी, दूसरा इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी है, और एक जेएलकेएम पार्टी है। वहाँ की जनता ने एक लगातार आसू पार्टी को मतलब जिताने का काम किया है। उसके बाद फिर लोग बोर हो जाते हैं कि चलो भाई पार्टी चेंज किया जाए, थोड़ा बदला जाए समीकरण। तो क्या एक बार क्या कांग्रेस पार्टी को जिताया गया, 5 साल वो रहे, कुछ कर नहीं पाए। और वही जो आसू पार्टी थी जितने दिन रहे वहाँ सत्ता में, रामगढ़ विधानसभा में जो
जितना दिन वो विधायक रहे, देखिएगा कि वहाँ युवाओं को खेलने के लिए फुटबॉल दिया गया, जर्सी दिया गया, अखाड़ा अखाड़ा में ढोल नगाड़ा दिया गया, ताकि संस्कृति को बचाया जा सके, युवाओं को खेल कूद में ये किया जा सके। रोड बना दिया गया, बिजली, पानी, लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा केंद्र सब बनाया गया। कौन आ रहा वहाँ पे वापस रामगढ़ में? वापस अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से अभी सिटिंग एमएलए का जो कार्य है वही फिर रिपीट करने के चांसेस है। बाकी कौन तो है वहाँ के एमएलए अभी? अभी तो शायद हाँ सुनीता चौधरी जी हैं, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि कौन वहाँ से निकलेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी अपने कोर वोटर हैं, जेलके में भी युवाओं का वोटर अपना जुटाने में लगे हुए हैं, और वो आंसू के भी अपने वोटर हैं, तो वो अपने कार्य पे वोट मांग रहे हैं। और अभी तो खराब स्थिति तो आपका लगभग अभी सबका तीन समीकरण हो गया है, तो तीनों में कहना मुश्किल है कौन तो जीतेगा। एक तरह से अभी टक्कर चल रहा हाँ, है। टक्कर चल रहा है। अच्छा, झारखंड में क्या लग रहा है? अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, झारखंड में किसका सरकार बन रहा है? झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन कहिए, बीजेपी कहिए, या फिर नया पार्टी? देखिए, जिस तरह से अभी जो वर्तमान सरकार है इंडिया ऑप्शन गठबंधन तीन है। की, हाँ हाँ, तीनों में कौन है? पूरी बातों को हम लोग चर्चा कर ली है। हाँ। तीनों में से ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? आई थिंक लग रहा है कि इंडिया गठबंधन रिपीट करेगी। इंडिया गठबंधन हाँ, repeat करेगी। क्योंकि 17-18 साल तो एनडीए ने कमान संभाला था, तो उससे भी लोग नाराज हैं, इसलिए ऐसो फिर से शायद रिपीट करे। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तरुण मुंडा हुआ, रिसर्च स्कॉलर डीएसपी में। देख सकते हैं तरुण जी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, झारखंड का एक तरह से हालचाल ले रहे थे कि जो विधानसभा का चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। और युवाओं को, ये भी युवा है एक तरह से, जयराम दादा की भी जब आए थे एक तरह से उनको लेकर भी एक तरह से लाइक करते थे, पसंद करते थे, पर जिस तरह से उनके पार्टी में कुछ गड़बड़ियां होने लगी उनसे ये नाराज चल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। और जैसा कि कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी, जैसा इनका विचार है।